वीरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। जो मेरा आज का विषय है वार्तालाप का, हमारे जितने भी भाई बहन और जो जो धामी लोग होते हैं उन सबके मन में ये सवाल अक्सर गुस्सा रहता है कि यार हम कौन सा नियम करें, कौन सा नियम सही रहेगा, हमें ये नियम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस तरीके के अनेकों सवाल गूंजते रहते हैं। तो मेरा आज की जो वार्तालाप है वो इसी में की है। एक सच्ची कहानी में इसी में की आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। आप सभी को पता है कि हमारे उत्तराखंड में देवी देवता हर घर घर में इंसाफ करते हैं और अक्सर किसी पे न किसी पर देवता और पितरों का वास हमारे घर पर रहता ही है पहाड़ों में। पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो मेरे YouTube चैनल के साथ साथ एक टेलीग्राम, अक्सर क्या होता है हमारे जितने नए यूथ और साथी लोग होते हैं उनके मन में कई सारे सवाल गूंजते रहते हैं और वो किसी इधर से पूछे कहीं से पूछते तो उनको कहीं जवाब नहीं मिलता। तो आप लोगों की समस्याओं के लिए, और किसी भाई ने नया चैनल बनाया है उसके प्रमोट के लिए भी हमारा टेलीग्राम लिंक है। वहाँ पर हमारे सभी पहाड़ी भाई हैं जुड़े हुए और वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाके आप अपना या चैनल का किसी का भी आप उनका प्रमोट या कुछ भी कराना चाहते हो तो पहाड़ी होने के नाते तो आप वहाँ जाके उसमें भेज सकते हो। आप अपने अपने चैनल के लिए और उत्तराखंड की जो कहानियाँ आप किसी के माध्यम से नहीं देख पाते तो आप मुझे टेलीग्राम पर आके मेरे पर्सनल नंबर पर वहाँ पर आ जाना, पर्सनल उसमें मेरे को आप कहानी शेयर कर सकते हो। और आप कोई जानकारी वगैरह किसी को उससे चाहिए तो वहाँ पर सभी लोग अपनी जानकारी देते हैं आप लोगों को। आज के विषय में वार्तालाप करते हैं, स्टार्ट प्रारंभ। अक्सर हमारे मन में, सबके मन में जो विचार चलता है यही चलता है कि यार हम कौन सा नियम करें और ये करें। जो मनुष्य का दिमाग होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, अखिल ब्रह्मांड। सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि जो भी बोलते हैं वो मनुष्य के दिमाग में चलती है। जब उतना बड़ा ब्रह्मांड है और उतने बड़े ब्रह्मांड में जो हमारा दिमाग होता है तो वो कुछ ना कुछ एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता। अगर हम कुछ नहीं सोचे तो खुरापात दिमाग में चलने लग जाता है और ये कुछ भी नहीं करेंगे तो दिमाग में आए दिन कुछ ना कुछ उगता रहेगा और बनता रहेगा। तो उसी प्रकार आज की जो मेरी कहानी है इसी में की है कि मनुष्य के देवी देवताओं के नियम इतने हैं कि अगर आप इन नियमों में चलोगे तो आप खो जाओगे। इतना है। एक सच्ची कहानी मैं आप लोगों को इसमें सुनाता हूं और बड़ा ही मंथनीय विचार वाला विषय है। आप उसमें जरा मंथन करोगे और सोचोगे तो ये कैसा विषय है तो आप दंग रह जाओगे। दोस्तों, एक गोपाल नाम का व्यक्ति था तो अपनी गाय चराता था। अपनी गाय तो चराता था। वो जितने गांव वाले थे सभी की गाय चरा के जंगल में चले जाया करता था। और उनकी जो धर्म पत्नी जी थी वो उनके लिए सुबह खाना बनाती थी और एक टाइम फिर शाम को खाना देने जाती थी। उनको 3-4 बजे के टाइम पर उनको खाना खिलाने देते थे। और गोपाल जो था वो दिन भर वहीं गाय चराने में मगन रहता था। सभी की दिनचर्या ऐसी चल रही थी और गोपाल की जो उम्र थी वो हो गई थी 50 साल। गोपाल को कभी किसी चीज का ज्ञान नहीं था, किसी ना शास्त्र का ज्ञान ना कोई वेदों का ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान जो था उनका जीरो था। जो उनका कर्म था वो क्या था, जैसे कोई जानवर है वो नित्य दिन जानवर का कर्म क्या होता है, रात में सो जाता है, सुबह उठ के खाना खाता है और फ्रेश करता है। जैसे हम लोग करते हैं मनुष्य व्यक्ति, वैसी उसी प्रकार से उनका भी, जैसे जानवरों का भी होता है नित्य कर्म। बच्चे पैदा करना है, बच्चे पैदा करने के बाद एक दिन वैसे मर जाना है। तो मनुष्य का भी वैसे होता है। वैसी जीवन वो भी व्यापन कर रहे थे। ना किसी चीज का उनको धर्म का ज्ञान, ना शास्त्र का ज्ञान। तो बड़ा ही उनका जीवन ऐसे विचित्र चल रहा था। एक दिन अचानक उस क्षेत्र से एक संत की डोली जा रही थी और वो संत
जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम करते हुए वो भगवान के भजन गाते हुए चल रहे थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी रानी की जय, बोलो इसी तरीके से मगन होते हुए भजन करते हुए चलते हुए जा रहे थे। जब इतनी दूर चले गए तो उनको सुनने में उनके कानों को इतना मधुर संगीत लगाओ कि वो उसे गुनगुनाने लगे। जय जय राम जय श्री कृष्ण जय जय राम श्री कृष्ण, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो उन्होंने अपने उस भजन को वो नित्य दिन गाने लगे और फिर उनको धीरे धीरे क्या हुआ, उस भजन की लत लग गई। जो कहते हैं ना, वो व्यक्ति क्या जानेगा भक्ति का नशा, जिसने भक्ति करी नहीं हो वही भक्ति का नशा जान सकता है, जो भक्ति जिस व्यक्ति ने करी होगी, क्योंकि वो बिगड़ भक्ति के रह ही नहीं पाएगा। फिर जो मनुष्य होता है प्रेम का संदर्भ वही जान सकता है जिसने प्रेम करा हो किसी से। अब जिस व्यक्ति ने कभी प्रेम का स्वाद ही नहीं चखा है, जिसने कभी किसी से प्रेम ही नहीं करा है, तो वो कैसे जिएगा। तो उसी प्रकार जो गोपाल था वो नित्य दिन श्री कृष्ण भगवान के भजन प्रारंभ कर दिए और भजन गाते गाते अपना खुशी से रहते रहते जीवन व्यापन कर। जो अन्य उस गांव के लोग थे वो उनका उपहास उड़ाया करते थे, कहते थे ये क्या है, डेली तो उससे कहते थे गोपाल से, ये तो अगर ऐसे भजन गाया करता तो इधर मत आएगा, ये क्या है तेरा गोविंद 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 गोविंद, कौन गोविंद होता है, कैसा गोविंद होता है, कुछ नहीं होता है, इस चीज में तो इधर मत गाया कर। तो वो चार लोगों के बीच में भी उनका उपहास उड़ाया करते थे, अरे गोपाल तो पागल हो गया। लेकिन गोपाल कहता था जिस चीज को मेरे को गाने में आनंद आ रहा है कोई ऐसी तो नहीं होगा, कुछ तो होगा इसमें जिसका नशा मुझे चढ़ते जा रहा है और मुझे और मेरी आत्मा को इसमें बड़ा ही आनंद आ रहा है, कुछ तो इस भक्ति में होगा राग। तो ऐसे करते करते उसके दिन बीतते रहे। जब काफी समय बीत गया तो बाकी इधर के लोगों ने, आप कभी भी याद रखना, जब कभी भी आप लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर होंगे तो आपका उपहास उड़ाने वाले बहुत सारे साथी मिलेंगे, क्योंकि लगन आपकी होनी चाहिए बस। क्योंकि आपने जो कवच अगर पहना है वो सच्चाई का कवच है, तो कभी उसे कोई अधर्म का बाण नहीं भेज सकता है। क्योंकि निष्ठावान हो ना आप, हर हमेशा निष्ठावान बन के रहे हो, तो आप बेफिक्र होके सच्चे मार्ग पर चलते जाना। तो उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं ये पता था कि ये मंत्र कभी खराब नहीं हो सकता है, गोविंद का नाम कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, तो इसलिए उन्हें इस चीज में बड़ा ही आनंद आ रहा था। लेकिन एक विश्वास एक ऐसी चीज है, वो एक डगमगा जाता कभी भी। उनके मन में ये संकोच हर हमेशा चलता रहा कि यार मैं इस कार्य को कर रहा हूं लेकिन मेरा इतने लोग उपहास उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। जब किसी चीज में इतने लोग उपहास उड़ाते हैं तो वो मन में एक बार विचार आता है। तो उनके मन में ये विचार हमेशा चलता था कि कोई व्यक्ति आके मुझे एक बार बता दे कि बेटा ये गलत नहीं है, तो मैं फिर इसको जीवन भर करूंगा। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या होता है, उस गांव में एक संत आते हैं, लंबे चौड़े बड़ी बड़ी दाढ़ी उनकी, जटाएं, हाथ में कमंडल धारण करे हुए, हाथ में लट्ठा तिमुर का छोटा पकड़ते हुए, और अलग निरंजन माई, अलग निरंजन माई, अलग निरंजन माई क्षेत्र में पहुंचते हैं। जैसे गोपाल देखता है तो गोपाल इतनी तीव्र गति से जाता है और जाने के पश्चात उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। और जैसे नतमस्तक होते हैं कहते हैं मुनिवर आपको हमारा कोटि कोटि नमन। तो वो उनको उठाते हैं, कहते हैं बस आप उठो, आप इस प्रकार मेरे चरणों में क्यों नतमस्तक हो, मुझे इसका विषय बताओ। तो कहते हैं मुनि, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने गांव में प्रभु का भजन करता हूं और इस भजन का मैं दिन रात उच्चारण करता हूं, क्या ये भजन गलत है, आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो मुनि ने कहा ये भजन तो ऐसा है
ये भव सागर से तुम्हें तार देगा। तो गोपाल के मन में बड़ा संतुष्ट हुआ और बड़ी एक मतलब शांति प्रतीत हुई कि यार मैं गलत नहीं हूं करके। तब गोपाल कहता है प्रभु ये अगर भवसागर से ये तो मेरा ये उपहास क्यों आते हैं। तो मुनि कहते हैं जब भी आप कोई अच्छा कार्य करोगे तो आपकी दुनिया उपहास उड़ाएगी ही उड़ाएगी, और बाद में यही दुनिया तुम्हारे गुण ज्ञान गाते गाते नहीं थकेगी अगर आप इस कार्य में सफल हो गए। दोस्तों लगन एक ऐसी चीज होती है ना, जब तक आप किसी चीज के पीछे बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं जब तक आपका संकल्प अगर दृढ़ नहीं होगा तो आपको भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकता मन में। क्योंकि मन का संकल्प करना बहुत जरूरी कि मैं भगवान के दर्शन करके रहूंगा, तो भगवान को नीचे आना पड़ेगा आपके संकल्प के सामने, तो वो संकल्प होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे आप जेम्स वार्ड जी को ले लो, जिस टाइम पर वो अपने इस संकल्प में थे तो उस टाइम पर उनका उस समय के लोगों ने उपहास उड़ाया, काफी मजाक बनाया, लेकिन वो कभी अपने जिस विषय में चर्चा कर रहे थे तो वो उन्होंने उसका नहीं छोड़ा। अंत में क्या हुआ, ऐसे ऐसे आविष्कार करके दिए। आज दुनिया में कोई भी कहीं भी कुछ करता है तो उनके आविष्कार के बगैर कोई अमल नहीं है। दूसरा एडिशन हो गया, एडिशन को भी हम हमेशा याद करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये पागल इस टाइम पर के लोग इन्हें पागल बोलते थे, क्या ये लोग पागल है करके। लेकिन आज के समय में कोई कहेगा ये पागल थे करके। आज के समय में अगर जितना हमारे भगवानों को पूछेंगे उनका इनको पूछते हैं, क्योंकि सब इनके माध्यम से, सब इनकी देन है, तो इनके विज्ञान के सामने सब नतमस्तक होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे मुनि जी थे, मुनि जी उनको बोलते हैं ये तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, और समाज ने हर हमेशा किसी का उपहास उड़ाते रहेगी समाज, और आगे भी उड़ाते रहेगी। तो आप अपने कर्म और निष्ठा को मत छोड़ो। तो कहते हैं ठीक है मुनिवर, मैं करूँगा। लेकिन उनका जो मुनि थे उन्होंने कहा लेकिन आप जो ये कार्य कर रहे हो, कार्य को करो, गुरु के संरक्षण में रह के आप इस कार्य को संपन्न करो, क्योंकि गुरु बनाना आपको अनिवार्य है। तो कहते हैं ठीक है गुरुवर, मैं गुरु बनाता हूँ अपना। कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, वो बड़े प्यारा और बड़े सरल स्वभाव से कहते हैं गोपाल जी, हे मुनि श्रेष्ठ आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना, मैं तो अज्ञानी हूँ और नहीं मुझे ज्ञान है, और मुझ अज्ञानी को कौन अपना शिष्य बनाएगा। तो जो बाबा होते हैं कहते हैं बस हम बना तो लेते, लेकिन हम इस वक्त क्या है, 4 धामों की यात्राओं के लिए निकले हैं, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम आपको अपना शिष्य बना सकें। इसके बाद वहां से वो चले जाते हैं। कहते हैं लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक बात कहता हूं, आप गुरु की प्रतीक्षा करो तो गुरु आपके पास जरूर आएंगे, और निश्चित कर्म से करोगे तो गुरु आपको यही मिल जाएंगे। तो इतना कह के वो अलख निरंजन अलख माई करके चल जाते हैं वहां से। अब क्या होता है, गोपाल नित्य दिन उठ के और उस भजन का जाप जोर जोर से हरि नाम हरि भजन करने लगा। समय बीतता रहा, और समय बीतने के बाद जब काफी समय बीत गया तो गोपाल एक पेड़ पर चढ़कर वो रास्ते में निहारा करते थे कि यार शायद कब यहाँ से आएंगे, और शायद इधर से आएंगे, शायद उधर से। तो चारों दिशाओं को देखा करते थे गोपाल नित्य दिन उठ के, और नित्य कर्म ऐसे करते करते उनकी आंखें क्या हो गई, लाल, आंख नेत्र लाल हो जाते थे देखते देखते। सुबह से शाम हो जाती थी कि आज कोई साधु आएगा, कि आज कोई साधु आएगा। तो काफी समय बीत जाने के बाद वहां कोई संत नहीं आया। तो गोपाल की जो इच्छा थी वो टूट सी गई। उन्होंने कहा अब कोई संत नहीं आएगा शायद यहाँ पर, इस स्थान पर और इस गांव में। तो गोपाल ने क्या करा, नित्य दिन अपने भगवान से यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान जी हमें गुरु की प्राप्ति हो जाए, हे भगवान जी हमें गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरु जी नहीं मिले। तो गोपाल छोड़कर कहाँ चले गए, फिर अपने घर को चले गए ऐसे करते करते। तो अगले दिन फिर आए, फिर इंतजार करा। तो जब ऐसे चलता रहा लेकिन उनके गुरु नहीं आए। एक दिन काफी समय के बाद, एक दिन काफी समय पश्चात बाद वहां एक संत जी, सुखदेव महाराज जी संत का रूप लग के उस गांव में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने के बाद वहां जैसे सुखदेव महाराज जी देखते तो गोपाल
पेड़ पे बैठा होता है और पेड़ पे बैठते ही जैसे संत को देखता है गोपाल, तो वायु वेग से जाता है और जाने के बाद तुरंत मुनिवर्ग के चरणों में प्रणाम करके और मुनिश्रेष्ठ 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 मुनिश्रेष्ठ, तो जो सुखदेव जी गुरु जी थे वो उठाते हैं उनको, कहते हैं बस क्या हुआ, आप इतने व्याकुल और इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो। जैसे किसी के घर में मेहमान आ जाता है ना, और उसका मन चाहा मेहमान आ जाता है, तो वो कितनी प्रसन्नता होती है वो ही जानता है। और जैसे कोई, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई हमारी माताएं बहनें, उनके पति जब आर्मी में या जॉब में करते हैं, तो वो जब एक लंबी छुट्टी के बाद घर में आते हैं, तो उनकी जो पत्नियां होती हैं उनको इतना हर्ष उल्लास होता है कि आज मेरे स्वामी घर में आए हैं। तो उसी प्रकार से उनकी प्रशंसा भी कुछ इसी प्रकार थी कि उनकी इतने समय की प्रतीक्षा उनकी पूर्ण हो रही थी, तो वो इतने प्रशंसा से खुश थे। तो वो भाग भाग के जब जाते हैं और उनके चरणों को प्रणाम करते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम, कहते हैं प्रणाम बस। उन्होंने कहा मुनिश्रेष्ठ, वो अपना सारा दुख उनको बताते हैं कि मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं गुरु के साथ उसमें हूँ। तो कहते हैं चलो, सुखदेव महाराज जी कहते हैं चलो ठीक है, हम आपको अपना शिष्य बनाते हैं। जब सुखदेव महाराज जी उनको बैठा के दर्शन देते हैं, दर्शन देने के बाद पहले उनको बताते हैं जो तुम्हारे हमारे जो इष्ट हैं गोविंद जो होते हैं श्री कृष्ण भगवान होते हैं, और हमें उन्हीं का सुमिरन करना होता है। गोपाल तुम जाओ और ये नदी है, नदी में स्नान करके आओ वापस। गोपाल जाता है और नदी में स्नान करके आ जाता है। जब गोपाल नदी में स्नान करके गुरुजी के समक्ष बैठता है, तो गुरुजी उनको कहते हैं गोपाल मैं आपको गुरु ज्ञान बताने जा रहा हूँ, और जो जो नियम बताऊंगा आप इन सबको याद रखना। गोपाल उठ के बोलता है, हे गुरुजी मैं गांव का देहात आदमी, नहीं पढ़ा लिखा, नहीं किसी मुझे वेद का और नहीं मुझे किसी शास्त्र का ज्ञान है, और ना ही मैं इतना किसी चीज़ में सक्षम हूँ मैं आपके इतने सारे नियम और धर्म याद कर सकूं। बस महाराज जी मुझे आप कोई एक वचन बता लो, मैं वो वचन में जिंदगी भर अटल रहूंगा। तो गुरुजी यदि आपकी यही मनसा है तो मैं आपको एक वचन बताता हूं और उसके बाद मैं चले जाऊंगा। कहते हैं ठीक है गुरुजी आप मुझे एक वचन बताओ। तो गुरुदेव कहते हैं आप कभी भी जब भोजन करोगे तो बिगर भगवान को पुआए आप भोजन ग्रहण मत करना। गुरु जी का कहने का मतलब ये था कि जब तक भगवान जी को भोजन नहीं चढ़ाओगे आप, जैसे हम खाएंगे तो भगवान का हिस्सा निकाल के अलग रख देना। गोपाल ने कहा ठीक है गुरु जी, मैं जब तक भगवान को अर्पित नहीं करूंगा मैं अपनी जीवा में भोजन का दाना और अन्न का और जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं भगवान को खिला जाने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। इतना होके गोपाल ने जैसी उनके चरणों में नतमस्तक हुआ और जैसी गोपाल अगले प्रश्न पूछता तो इतने में जो महाराज जी थे वो अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तो गोपाल इधर उधर ढूंढने लगा। उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ हैं? तो वहीं पर वो एक पत्थर के रूप में प्रकट होकर वहीं रह गए। शाम का दोपहर का टाइम हो गया, 3 बजे हो गए। 3 जैसे बजे तो उनकी धर्म पत्नी जी उनके लिए रोटी की चटनी और सरसों का साग और इस तरीके से बना के बड़ी ही सुंदर, अगर जिस व्यक्ति ने खेतों में काम करते हुए खाना खाया हो तो उसको स्वाद को वही जान सकता है जो किसान होगा। उनकी पत्नी सरसों का साग वगैरह लेके आती है और जैसी वहाँ पर रखती है सरसों का साग, तो वो श्री कृष्ण भगवान के लिए हिस्सा निकालते हैं और कहते हैं हे भगवान जी, हे श्री कृष्ण भगवान आओ, हे श्री कृष्ण भगवान जी आओ और भोजन पाओ। तो ऐसे करते करते 1 घंटा हुआ, पहला दिन ही था, दूसरा घंटा हो गया, तीसरा घंटा हो गया, शाम हो गई। शाम तक श्री कृष्ण भगवान जी भोग लगाने नहीं आते हैं। तो अंत में वो भोजन को उठा के गाय को खिला देते हैं और अपना भूखे सो जाते हैं। वहीं गर्मी के दिन थे तो उन्होंने कहा जब तक आप भी नहीं खाओगे तो मैं भी यहीं रहूँगा। तो अगले दिन सुबह प्रातःकाल फिर उनकी पत्नी आती है वहाँ पर और अपने पति के लिए रोटी लेकर आती है, सब्जी लेकर आती है और कहती है स्वामी जी आप भोजन खाओ। तो
वो भी भोजन देती हैं उनको, वो भी ठीक उसी प्रकार उसी प्रक्रिया में लगते हैं और अपना एक निवाला भगवान श्री कृष्ण को जब अर्पित करते हैं जल वगैरह से, तो भगवान से कहते हैं आओ। फिर वैसे करते करते दोपहर बीत जाती है, शाम हो जाती है, अगला दिन भी बीत जाता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी वहाँ नहीं आते। ऐसे करते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वें दिन जो शरीर होता है हमारा मनुष्य का, बिगर जल और बिगर आहार के जीवित नहीं रह सकता। हमारे पेट की जो आते हैं ये सुकड़ना स्टार्ट हो जाती है खाने के कारण, भूख के कारण। जब इतना समय बीत गया, इनको कोई वहाँ से भगवान श्री कृष्ण का वो नहीं हुआ और 6-7 दिन से ऊपर ही हो गए, तो भगवान श्री इनके पेट में भी आते सूखने लग गई। इनके शरीर के जो स्वीकृत थे और जो शुक्राणु थे वो धीरे धीरे क्या होते नष्ट होते जा रहे थे। और एक समय ऐसा आ गया, ये बिल्कुल 15-20 दिन के बाद ये बिल्कुल असहाय हो गए। लेकिन इनका संकल्प बड़ा ही दृढ़ था कि जब तक गोपाल आके नहीं खाएंगे और मैं अपने जीवा में भोजन का दाना नहीं रखूंगा, अन्न का दाना। ऐसा इनका प्रण था। 21वां दिन हो गया। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो भी मन, जिनके मन में गलत विचार चलते हैं कि भगवान कैसा निर्दय हो गया कि दर्शन देने नहीं आ रहा है इसको। लेकिन भगवान की बातें भगवान जाने। भगवान एक एक दिन का अगर कष्ट तुम्हें देता है तो तुम्हारे कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। हर एक दिन की पीड़ा तुम्हें दी भगवान ने, तो एक दिन की पीड़ा तुमने जितने जन्मों में दूसरों को कष्ट दिया होगा वो सारे नष्ट करता है भगवान। उतने तपस्या होती है एक प्रकार से, तभी तो भगवान दर्शन देते हैं तपस्याओं में। ऐसे नहीं देते हैं भगवान किसी को दर्शन। तपस्याओं का मार्ग जो बोलते हैं यहीं से खुलते हैं। और जब इतने दिन बीत जाते हैं, 27 दिन बीत जाते हैं, तो तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। और उनको जो गुरुजी ने कहा था, यह मंत्र, गुरु मंत्र कभी किसी को मत देना, क्योंकि ये गुरु मंत्र होता है। क्योंकि दोस्तों हमें कोई गुरु अगर बात बताता है, कुछ भी बताता है, यदि आपने किसी को अपना गुरु मान लिया तो गुरु से कभी कोई भेद नहीं छुपाया जाता है। और जब अगर तुमने गुरु से भेद छुपा दिया, समझ लो, तो उस काम का भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर जब डॉक्टर के पास जाके अगर तुम बीमारी छुपा दोगे तो डॉक्टर सरदर्द की बीमारी दवाई पकड़ा के तुम्हें घर भेज देगा और दर्द भले पेट में हो रहा होगा, तो उतना असर नहीं होगा। तो उसी प्रकार से आप ये समझ लो कि गुरु से कभी भेद नहीं छुपाया जाता। तो गुरु पर इतना विश्वास था। उनकी पत्नी इनसे पूछती थी, स्वामी जी आपको ऐसा क्या हुआ है कि आप भोजन नहीं खा रहे हो, और जो मैं भोजन दे रही हूँ क्या मुझसे कोई पाप हो गया है या मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे नहीं बता रहे हो। तो दोस्तों उन्होंने पत्नी से कभी नहीं कहा कि मेरे को कोई गुरु मंत्र दे के गया है और मैं नित्य दिन उसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ। अब भगवान की मर्जी चाहे कुछ भी हो, या तो अपने पास बुला लो या मुझे यही मांग। तो इसी प्रकार जब हमारे विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि विश्वास के ऊपर दोस्तों हमारे जब गुरु गोरखनाथ जी थे, जब मच्छिंद्र नाथ जी ने वहाँ उनको राग दी थी उनकी माता को, तो उनकी माता ने लोगों के कहने पर उन्होंने कहा ऐसे जोगी तो कितने आते हैं, क्या आते हैं, तो अपना घर बर्बाद कर देगी, ऐसे फेंक इसे बबूती होबूती को। तो वो बाहर गई, बाहर जाने के बाद उसने राख में फेंक दी, गोबर के राख में। तो वहीं से गुरु गोरखनाथ जी पैदा हुए। संतों का ये होता है। और भी कई ऐसे हैं उदाहरण है। भगवान जो होता है वो तुम्हारे कभी लोग भी इनसे खुश नहीं होते, तुम्हारी भक्ति से खुश होते, तुम्हारे भाव से खुश होते हैं। तुम्हारा जो अंदर का भाव है, तुम्हारा मन कितना पवित्र है। आप दुनिया में सबके लिए एक समान सोचते हो तो आपका कभी अहित नहीं होगा। आप ठंड में कहीं भी रहोगे, कुछ भी रहोगे, आप सब काट लोगे। तब इतना समय बीत जाता है, तो अंत में 27वें दिन अंतिम दिन था उनका। तो उनकी पत्नी ने कहा मैं आज यहीं रुकती हूँ, आपकी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब है, मैं आज आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। तो उनकी ताकत भी नहीं थी बोलने के लिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारों से कहा कि आज के दिन तुम चले जाओ, कल के दिन तुम यहीं रहना भले ही। तो अब जब उनकी पत्नी चली जाती तो अब उनकी जीवा में बोलने की ताकत भी नहीं हो रही है, और मरे मन से, मरी इच्छा से और अंत्य स्तर से भगवान को याद करते हैं, हे गोविंद आज आओ और भोजन पाओ। तो अब इतना समय बीत जाता है, 27वें दिन अंतिम दिन था उनका। तो उनकी पत्नी ने कहा मैं आज यहीं रुकती हूँ, आपकी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब है, मैं आज आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने उनकी ताकत भी नहीं थी बोलने के लिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारों से कहा कि आज के दिन तुम चले जाओ, कल के दिन तुम यहीं रहना भले ही। तो अब जब उनकी पत्नी चली जाती तो अब उनकी जीवा में बोलने की ताकत भी नहीं हो रही है, और मरे मन से, मरी इच्छा से और अंत्य स्तर से भगवान को याद करते हैं, हे गोविंद आज आओ और भोजन पाओ।
तो उनके मन में भी संकोच था। उन्होंने कहा शायद मैं इतना बड़ा पापी हूँ और इतना बड़ा निर्दयी हूँ कि आपको गोविंद मुझ जैसे गरीब के हाथ से खाने खाने में आपको लाज आ रही है। हे प्रभु, शायद मैं मनुष्य हृदय में हूँ इसलिए आप नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं जब मर जाऊंगा तो मैं ऊपर आपको खिलाऊंगा, आपके द्वार में आपके लिए भोजन लेकर आऊँगा, तब मैं आपको खिलाऊंगा। और इतना कह के वो अपने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करा और जैसी उसमें आंखें बंद करी उन्हें लेटे, तो इतने में ही कुछ ही देर बाद एक दिव्य रोशनी प्रकाश वहां प्रकट होता है। जैसे वो प्रकाश प्रकट होता है, जगमग जगमग हुआ हिमालय, दसों दिशाएं चमक उठी, जैसे 1 करोड़ दामनी एक साथ में चमक उठी। जब इतना दिव्य वहां प्रकाश हो जाता है, जब स्वयं नारायण अगर प्रकट हो रहे हैं तो पूरा धरती में प्रकाशमय हो जाता है। 1 करोड़ दामनियां एक साथ वहां उजाला हो गया। जब उजाला हो जाता है तो जैसे वो बैठते हैं वहां पर नारायण, तो उनको अंदर से उनको आवाज लगाते हैं, गोपाल। तो गोपाल जैसे आंख खोलता है तो गोपाल की आंखें तपसी के तेज से आंखें बंद हो जाती है। तो जैसे ही गोपाल से कहते हैं, बस गोपाल आंखें खोलो, मैं भोजन खाने आया हूँ तुम्हारा। तो गोपाल जैसी आंखें खोलते हैं तो उनके भगवान उनके चरणों में लेट जाते हैं और इतने जोर से रोने लगते हैं, इतनी जोर से रोने लगते हैं, इतनी जोर से रोने लगते हैं। तो उन्होंने अपने अश्रु से भगवान श्री कृष्ण के पांव धो दिए और जैसा चरित्र का उल्लेख महाराज जी ने करा था, सेम वैसी उनके सामने खड़े हो गए, मोर मुकुट धारण करे हुए, बंसी धारण करे हुए। ये सारी चीजें उनके समक्ष वहां बैठ के जब वो प्रसन्न हुए तो वो खुशी के मारे फूले नहीं फुलाए। और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने उनको उठाया तो उनके जितने दुख थे शरीर के सारे खत्म हो गए। जब सारे दुख खत्म हो गए तो उनकी पत्नी बोली न, जो फिर वो, जैसे आपको पता ही होगा, जब सुग्रीव को बाली ने मारा था तो भगवान राम ने जैसे ही उनको छुआ तो उनका शरीर का सारा दुख खत्म हो गया और दोबारा युद्ध के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। तो उसी प्रकार यहाँ पर उनके दुख हर देते हैं भगवान श्री, क्षमता है उनके पास। तो भगवान उनको दर्शन देते हैं और फिर उनसे कहते हैं गोपाल से कि गोपाल कहता है, प्रभु मुझे भैंस चराने जाना, बकरी चराने जाना। तो कहते हैं, गोपाल आज के बाद तुम्हें किसी का कुछ चराने की जरूरत नहीं है, आप अब मेरे बैकुंठ धाम को मेरे साथ चलो। तो कहते हैं, नहीं प्रभु मुझे अपने कुछ काम करने हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे इतना समय दे दो, फिर मेरे को आप धाम। तो उस दिन के बाद उनके घर में धन संपत्ति और सब चीज़ का सुख प्राप्त होने लग गया और अनपढ़ आदमी ने भगवान की प्राप्ति करी श्री कृष्ण। ये सच्ची कहानी है और सच्ची घटना है। इसी प्रकार आप जितने बड़े ज्ञानी बनोगे और जितने बड़े विद्वान बनोगे, आप समझ लो आप भगवान से उतना दूर होते जाओगे। आप जितने बड़े मूर्ख बनोगे और जितने बड़े अज्ञानी बनोगे तो आप भगवान के करीब होते जाओगे। क्योंकि भगवान को अगर ज्ञान के माध्यम से पाना तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनना पड़ता है, और अज्ञानता के मार्ग से अगर पार करोगे और अपना कर्म करते जाओ तो आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। हमारे जितने भी उत्तराखंड के धामी हैं और देव डंगरिया हैं, तो मेरा सभी से नियम है, आप जो कोई भी नियम करो सिर्फ सच्चाई के साथ करो तो आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। ये नहीं कि आप नियम कर रहे हो और आपके मन में छल कपट किसी के लिए भी हुआ तो आपको कतई ही भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरे चैनल आपने लोगों ने देखा, मैं आप लोगों का कोटि कोटि आभारी रहूँगा। और यदि लगे कि आपको हाँ हेमचू पहाड़ी चैनल एक अच्छा चैनल है, हमें हेमचू पहाड़ी का सपोर्ट करना चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।